जी अब भी आ रही है। जी। स्क्रीन आ गई जी सबके पास। जी इधर आ गई है। जी जी, वो शो हो गई। ओके। अच्छा देखें, जो इधर हम जो टाइटल ब्लॉक अटैच करते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये अटैचमेंट के थ्रू इधर हमने टाइटल ब्लॉक लगाया, तो इसको भी अलग फाइल में यानी ऑटो कैड की फाइल में बनाया जाता है। ठीक है, इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सिंपल, ये अलहदा से मॉडल में ही, यहाँ देखिए मॉडल में ही है, वही जहाँ पे हम अपने रोड्स या बिल्डिंग की ड्राइंग बनाते हैं वहीं पे हमने इसको रखना है। और ये सिंपल लाइन के थ्रू, रेक्टेंगल के थ्रू, ये टेक्स्ट के ज़रिए ये जो लिखा हुआ है कॉलम और रोज़ का, बाकी ये जनरल नोट, ये सब कुछ टेक्स्ट के थ्रू हमने लिख कर ये लाइनें, सिंपल लाइनें यूज़ की हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट यूज़ किया है, ये हैच यूज़ किया है। ठीक है, ये लाइनें यूज़ की हैं, पोली लाइंस हैं, लाइंस हैं मिक्स। ठीक है, टू बी डन, ये सारा टेक्स्ट, ये लोगो इमेज लगाया है। ठीक है, ये इमेज लगाया है, ये सब का सब हमें, ये देखें अलहदा से ये इमेज इसमें इंसर्ट करके इसको साइज़ रीसाइज करके इसके मुताबिक यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, इसी तरह इसको हमने इसमें इंसर्ट किया इमेज को, ये इमेज अलहदा से जेपीजी फाइल, एज ए जेपीजी फाइल है। और निसार खान को क्या हो जाता है, साइन आउट हो गए थे। अच्छा ठीक है जी, तो ये जेपीजी इमेज इंसर्ट करके इधर साइज करके इसको यहाँ पे हमने मूव करके लगा दिया। ठीक है, बाकी ये सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये सिंपल टेक्स्ट के ज़रिए, लाइनों के ज़रिए बनाई गई है। ठीक है, ये जो टाइटल शीट्स होती हैं, ठीक है, ये देखें मैं पूरी इसको अगर जैसे मूव करूँ, ये टाइटल शीट्स डिफरेंट डिफरेंट हर कंपनी यूज़ करती है, उनका ये जो सारा फॉर्मेट है ना ये वाला। ठीक है, ये जैसे स्केल लिखा हुआ है, शीट साइज़ लिखा हुआ है। ठीक है, ये पेपर साइज़ है, रिवीजन का है। ठीक है, वो डिफरेंट होते हैं, किसी का स्केल इधर आ जाएगा, किसी का इधर आ जाएगा। ये फाइनल डिज़ाइन इधर लिखा है, ये हो सकता है वो इधर टॉप पे लिख दें। ठीक है, तो ये मतलब कस्टमाइज होती है, हर एक कंपनी अपने अपने हिसाब से इसको सेट करती है। सम टाइम ये जो आपको ये जो डिटेल नज़र आ रही है सारी इधर, वो सम टाइम यहाँ ड्राइंग में इस तरह शो की होती है, इधर सेट की होती है बॉटम पे। ठीक है, और ये ऊपर वाला एरिया सारा, ये वाला सारा ड्राइंग एरिया हो जाता है। ठीक है, तो टाइटल शीट सिंपल इस तरह बनेगी, लाइन कमांड, कॉपी, मूव टेक्स्ट में, मतलब कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम करते क्या हैं, जब ये शीट, अच्छा ये शीट का साइज़ जो है वो भी ध्यान में रखना होता है। अगर आपको मसला आपको प्रिंट चाहिए A1 साइज़ में, ठीक है, A1 साइज़ ही की आप ये शीट बनाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये शीट स्टार्ट हो रही है इधर से, एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये एक्चुअल शीट का साइज़ है 841। ठीक है, अगर आप प्रिंटर्स की सेटिंग में देखें, अगर यहाँ मेरे पास प्रिंटर तो नहीं है, शायद PDF में आ जाए A1 का साइज़। जी, तो यहाँ देखिए ये A1 का साइज़ क्या है, 841 बाई 594 मिलीमीटर्स। ठीक है, अब इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना, पेपर का साइज़ ये बता रहा है 841 mm बाई 490 594 mm। ठीक है, एक्चुअल जो आप शीट अगर पेमाइश करेंगे तो वो भी इतनी ही होती है जो एक्चुअल शीट होती है A1 की, तो 841। और यहाँ से अगर आप देखें इसका साइज़, तो ये 594 है। ठीक है, तो ये साइज़ जो है पेपर शीट के मुताबिक, एक्चुअल शीट के मुताबिक लगाते हैं। ठीक है,
और फिर जब ये लग जाता है, ये एक्चुअली ये मार्जिन है, मार्जिन का पता होगा आपको, आपने बुक्स देखी होंगी, ठीक है, या पम्फलेट्स देखे होंगे, तो जो भी बुक होती है ना, आपने देखा होगा उसका जो पेपर का एज होता है, टॉप एज या लेफ़्ट एज, टेक्स्ट हमेशा वहाँ से शुरू नहीं होता, उसमें कुछ गैप होता है, मार्जिन होता है, उसे मार्जिन बोलते हैं भाई। ये अगर पेपर का एज है तो यहाँ से टेक्स्ट शुरू होगा, कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ये देखिए, जैसे ये बुक्स नज़र आ रही हैं आपको, وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة ये देखें, अगर ये बुक देखें आप, तो ये इस बुक का टॉप एज है, ये वाला, तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो है ये मार्जिन है, ठीक है। ये बुक का ये लेफ़्ट एज है, यहाँ से ये डिस्टेंस ये मार्जिन है, ठीक है। तो हमने फोटो तो यार टोरिया लग गया मैं से करा, ठीक है, और ये भी मार्जिन है, ठीक है। तो यही मार्जिन हम यहाँ पे ये मार्क लगाकर सेट कर लेते हैं, और हमारा ड्राइंग जो है वो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। एक्चुअली ये पेपर ऐसे कंटिन्यू है, ये साइज़ जो है ये ऐसे कंटिन्यू है ना, ये एज बन गया, तो ये डिस्टेंस जो है ये मार्जिन कहलाएगा, ठीक है। ये 10 mm इधर से और 10 mm इधर से छोटा हुआ है, और एंड में बस ये मार्क लगा दिया है ताकि वो साइज़ पूरा कवर हो, ठीक है। तो ये हर साइड से इसी तरह इसको सेट किया, फिर उसके अंदर ये लाइन टेक्स्ट आ गई, उन्होंने जगह ली, फिर ये जो बाकी जो एरिया बचा है आपका, ये दरमियान वाला, ठीक है, ये वाला एरिया, ये सारा हमारा ड्राइंग एरिया है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन एरिया है, ड्राइंग की इंफॉर्मेशन है इसमें, और यहाँ ड्राइंग होगी, ठीक है। अब जो भी साइज़ आपको चाहिए, ठीक है, जिस साइज़ की भी आप टाइटल शीट बनाना चाहते हैं वो साइज़ लगाएं, और उसके बाद उसको ये ऐसे सेट कर लें, ठीक है। अब जब ये टाइटल शीट तैयार हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद इसको हम सारे को सिलेक्ट करते हैं, और इसका ये जो कॉर्नर है इसको हम 0,0 में मूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखें, अगर कोऑर्डिनेट पे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना हो कोऑर्डिनेट पे, उसका तरीका भी आपको पता लगेगा। एम एंटर, सेलेक्ट ऑल, एंटर। अब कौन सा पॉइंट आपने 0 पे लेके जाना वो सिलेक्ट करेंगे, ये हमने ये कॉर्नर 0 पे जाना तो क्लिक करेंगे, और 0 किधर है, वो इधर है यहाँ पर, और इसको करेंगे 0,0, एंटर। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो ये मूव हो जाएगा इधर, देखें 0 पे आ गया एग्जैक्ट, ये हमारा ये लाइंस जो हैं एक्स वाई के 0 पर आ गई, ठीक है। और इसको सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। क्लोज़ करने के बाद अभी मैं डी अटैच करता हूँ, अभी ये देखें यहाँ पे वो टाइटल शीट नहीं है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेक्स्ट भी यहाँ से हटा देते हैं, नहीं है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी हटा देते हैं, ये भी नहीं है इधर, ठीक है। अब हम अटैच करते हैं और फिर इसको देखेंगे, ठीक है। ये टीवी है, ओपन, ठीक है। मैंने बताया था ये अनचेक हो 0,0 होना चाहिए, 1,1 होना चाहिए, ओके कर देंगे तो ये देखें अब ये अपनी उसी पोजीशन पर आ गई है, ठीक है। और फिर ये चीज़ें बाद में आप टेक्स्ट के ज़रिए लिखकर इनको यहाँ पर मूव करके, ठीक है, ये सेट कर सकते हैं, ठीक है।
जब आप टेक्स्ट लिखते हैं तो एक चीज़ ख़ास तौर पे ये जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है ना, ये वाली यहाँ पे इसमें जो आ रही है, ठीक है, ये टाइटल वगैरह की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये मेन इन्फॉर्मेशन जितनी भी हैं यहाँ पे आ रही है, ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इसकी आपने जस्टिफिकेशन को हम सेंटर कर लेना है। मतलब ये टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज़ अगर आप ओपन रखेंगे तो ये जस्टिफाई आ रहा है इधर, ये आपने मिडल सेंटर कर लेना है, इसको मिडल सेंटर, तो ये ऑटोमेटिक टेक्स्ट के सेंटर में आ जाता है। इसे यहाँ से सिंपल क्लिक करके, इस नोड पे क्लिक करके सिलेक्ट करें और मूव करें, और स्नैप के ज़रिए मिड में, अब आप इस टेक्स्ट को इसके मिड में लाना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो इजी हो जाएगा। ऐसे क्लिक किया, ऊपर लाइन लगी हुई है या नीचे लाइन लगी हुई है, इसके मिड में क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिक ये मिड हो गया। और इसको फिर अंदाजे से यहाँ से आप ऐसे भी मिड में कर सकते हैं, ठीक है, अंदाजे से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये, ऐसे क्लिक करें, कंट्रोल दबाकर राइट क्लिक करना है और मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद पहला पॉइंट ये वाला, फिर इसके ऑपोजिट कॉर्नर वाला, तो ये ऑटोमेटिक चारों साइडों से ये टेक्स्ट आपका सेंटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये ऊपर की तरफ कम जो है वो डिस्टेंस है, नीचे ये एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है, तो इसको हम सेंटर में करेंगे, ठीक है। एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ, ये वाला सेट, इसे क्लिक करें, ये ऑलरेडी जस्टिफाई हुआ हुआ है मिडिल सेंटर में। इसका यहाँ से हम ये वर्टेक्स पकड़ेंगे, कंट्रोल राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएगा मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स। पहले ये राइट पे टॉप वाला, सॉरी ये गलत हो गया, कंट्रोल राइट क्लिक मिड पॉइंट, इधर से कर लेते हैं। पहले ये बॉटम वाला और फिर ये टॉप वाला, तो ये ऑटोमेटिक इधर सेंटर में आ जाता है। या ये एक्चुअली ये हुआ है, कोई सेटिंग में मसला है इसका, अभी भी फ़र्क आ रहा है, बाद में देखेंगे, ओके। टेक्स्ट वाली चीज़ें बाद में, ओके, ठीक है जी। ये टाइटल शीट हमारी यहाँ पर अटैच हो गई। अब ये सिर्फ जो है ना जी, ये टाइटल शीट है इधर, अभी हमने MV लगाई। अगर मैं MV एंटर करूँगा, हम MV कमांड है व्यू पोर्ट लगाने के लिए, ठीक है। व्यू पोर्ट का मैंने आपको कल बताया, MV एंटर करेंगे, पहला टॉप लेफ्ट कॉर्नर क्लिक करेंगे, दूसरा बॉटम राइट कॉर्नर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये व्यू पोर्ट लग गया और ये व्यू पोर्ट दिखा रहा है मॉडल की ऑब्जेक्ट्स को। ये क्लिक करेंगे तो ये व्यू पोर्ट प्रॉपर्टी में जाके देखेंगे व्यू पोर्ट सिलेक्टेड है, और यहाँ पर आप व्यू पोर्ट जब सिलेक्ट होता है तो इसके दरमियान, ये नए वर्जन्स में होता है ऐसे, ये स्केल यहाँ भी आ रहा होता है, ये ठीक है। पुराने वर्जन्स में नहीं है ऐसे, नए में इधर भी आ रहा होता है, नीचे भी आ रहा होता है और यहाँ प्रॉपर्टीज़ में भी आ रहा है, तो वो हम कहीं से भी इसको चेंज कर सकते हैं। ये सेम है, यहाँ से वहाँ से, ठीक है, ओके। अब ये व्यू पोर्ट लग गया, ठीक है। व्यू पोर्ट को अब रीसाइज भी कर सकते हैं, ये छोटा करना है इसको, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसके चारों कॉर्नर्स को पकड़कर आप रीसाइज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से पकड़ के इसको मूव कर सकते हो, ओके। अब एक ही शीट में आप एक से ज़्यादा व्यू पोर्ट लगा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये एक जो है यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। अगर आपने इस व्यू पोर्ट को प्रॉपर साइज़ देना है, ठीक है, इस शीट के मुताबिक, पहले आप देखेंगे आपकी ये शीट का साइज़ ड्राइंग एरिया कितना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 719, ठीक है। अगर आपको यहाँ 3 व्यू पोर्ट लगानी है ऐसे, तो सिंपल 719 को डिवाइड कर लें आप 3 पर, तो ये साइज़ बन जाता है 239, ठीक है ना। तो हम अब ये
239 तो पूरा पूरा आएगा, हमने बीच में गैप भी रखना होता, तो हम क्या करते हैं इसको 220 कर लेते हैं, ठीक है, साइज़ को। तो इसका साइज़ 220 करना है आपको, यहाँ सेलेक्ट करें और ये विड्थ इसकी 220 कर देंगे, ठीक है। हाइट फ़िलहाल हम इसकी 250 रखते हैं, ठीक है। हाइट भी इसी तरह डिवाइड हो सकती है, लेकिन अभी हम इस तरह देख। उसके बाद आप ये एक और कॉपी, इसी की कॉपी भी कर सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। ये कॉपी करके इधर लगाएंगे, ये व्यू पोर्ट की कॉपी हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करें, मूव करें, एम एंटर, पहले कॉपी करेंगे, एक और ये कॉपी करेंगे इधर से इधर, ये 3 व्यू पोर्ट्स लगे, ठीक है। एम वी करके नई भी लगा सकते हैं, कॉपी करके पुरानी व्यू पोर्ट को भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये तीनों पहले एग्जैक्ट हमने साथ साथ बिल्कुल ऐसे जोड़ के रखी हैं। अब तीनों को उठाएंगे, सेंटर से पकड़ेंगे और ये ऊपर वाली हमारा जो ड्राइंग एरिया यहाँ से यहाँ तक इसके मिड में रखेंगे, ठीक है। इसका मिड देखेंगे तो मिड इसका अगर नहीं आता तो यहाँ एक लाइन लगाएंगे इस एज से ड्राइंग एरिया के इस एज तक। एम एंटर करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका मिड लेंगे और इस लाइन के मिड में रख देंगे, ठीक है जी। तो ये तीनों ड्राइंग के ऐसे हॉरिजेंटली मिड में आ गए। अब इनके ये दरमियान यहाँ से हम इसको 10 mm इधर कर देते हैं, 10 mm इधर कर देते हैं, ठीक है। और मज़ीद 5 mm और 5 mm इधर कर देते हैं, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो गए डिस्टेंस, ठीक है। इसी तरह इसको हम टॉप से भी इतना ही गैप दे देते हैं। इसको पहले इधर टॉप पे रखेंगे, सारों को सिलेक्ट करके मूव किया, फिर एम एंटर किया, सिलेक्ट किया, डाउन किया और 15 mm डाउन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से मूव हो गया। अब ये 3 व्यू पोर्ट लग गई है, ठीक है। अभी मैं 3 ही लगा रहा हूँ, ये एरिया में भी हम लगा सकते हैं इसी साइज़ की और, ठीक है। अब देखें, अब तीनों व्यू पोर्ट्स को हम डिफरेंट जो है वो स्केल दे सकते हैं। मसलन ये वाला है, इसको हम स्केल देते हैं 1:1, ठीक है। इसको डबल क्लिक करके पैन करके, एक चीज़ याद रखनी है, जब आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ स्केल फिक्स कर देते हैं और इसको डबल क्लिक करके एक्टिव करेंगे तो आप इसके अंदर चले जाएंगे। तो इसको जूम इन आउट नहीं करना, व्हील ना घूमे आपका, ठीक है। और पैन करने के लिए आप करेंगे पी एंटर, ठीक है। व्हील प्रेस करके करेंगे, वरना ये जैसे अभी जूम आउट हो गया हुआ है, इसका जो है ना वो ख़तरा होता है, क्योंकि वो व्हील अक्सर कंट्रोल नहीं होता। तो मैं इसको भी अंडू करता हूँ, ये वापस इधर पी एंटर, और पी एंटर करने के बाद ये मैं अब पैन आ गया, मेरा कमांड एक्टिव है, पैन वाली ये हाथ आ जाता है और मैं क्लिक करके इसको पूरे व्यू को मूव कर सकता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। अप डाउन लेफ्ट राइट, इसको मैं यहाँ सेंटर करके रखता हूँ। बाहर एस्केप करना है, बाहर आके डबल क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करके इधर देखेंगे नीचे कस्टम स्केल 1 है तो ये ओके है, ठीक है। अगर नहीं है तो इसको दोबारा आपको 1 करना होगा। अगर थोड़ा सा भी 1 पॉइंट समथिंग प्लस माइनस हो जाता है तो आपको इसको एक एक्यूरेट 1 पे लेके आना है, ठीक है। इसी तरह अब इधर आ जाते हैं, इसका स्केल हम कर लेते हैं 2, ठीक है जी। 2 का मतलब मैंने आपको बताया था कि 2 का मतलब है CAL एंटर। अगर 1000 डिवाइड 2 करेंगे तो 500 होगा, ठीक है। तो ये स्केल बनेगा 500 का। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसको भी मैं दरमियान में लेकर आता हूँ, ठीक है। अब देखें ये भी सेम ड्राइंग है वही वाली। अब ये तीनों ड्राइंग्स में तीनों व्यू पोर्ट्स में हमें मॉडल की ये ड्राइंग नज़र आ रही है, ठीक है, तीनों व्यू पोर्ट्स में। तो इसमें डिफरेंट स्केल है, ठीक है। स्केल तब्दील होने की वजह से हमारा ड्राइंग एरिया यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है, यहाँ पे कम नज़र आ रहा है, ठीक है। अब तीसरा एक स्केल लगाते हैं, इसको मैं कर देता हूँ जनाबे वाला 0.5, ठीक है। इसको डबल क्लिक करें, पी एंटर पैन करके इसको सेंटर में एडजस्ट कर लें। ये देखिए, अब ये एक ही ड्राइंग पर
3 स्केल लगा दिए, ठीक है। ये A1 शीट है, यहाँ पर क्या लिखा है A1, ये तो 1:500 था ओवरऑल स्केल, ठीक है। ओवरऑल स्केल हम यूज़ नहीं कर रहे, अब हम यूज़ कर रहे हैं, इसको ऊपर कर लो, हम यूज़ कर रहे हैं कौन सा स्केल, ये मल्टीपल डिफरेंट स्केल यूज़ कर रहे हैं। तो जब आप डिफरेंट स्केल यूज़ करेंगे तो इसको आप यहाँ से ऑफ कर देंगे, ये नहीं फिर शो करना, फिर हर एक व्यू पोर्ट के साथ जो है ना वो स्केल आएगा। जैसे यहाँ मैंने ये स्केल का वो बॉक्स बना के लिखा हुआ है, ये वो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ठीक है। साइज इसका बड़ा कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 1:1000, ठीक है। CO एंटर, इसका जो स्केल है इसके साथ आ जाएगा और इसका इसके साथ आ जाएगा। ये हमने किया था 500 और ये हमने किया था 2000, ठीक है। इसका हमने कितना रखा था 0.5। तो जब आप 1000 को डिवाइड करते हैं 0.5 से तो आंसर आता है 2000, ठीक है। तो ये स्केल है 1:2000, मीन्स 1 मिलीमीटर बराबर है 2000 मिलीमीटर के या 2 मीटर के। 1 मिली बराबर है 2 मीटर के, यहाँ पे 1 मिली बराबर है आधा मीटर के, यहाँ पे 1 मिली बराबर है 1 मीटर के, ठीक है। तो इन डिफरेंट स्केल की वजह से हमारा ड्राइंग डिफरेंट एरिया कवर कर रही है, ठीक है। तो एक तो ये जो है क्या कहते हैं मल्टीपल, जो है ना, ये बताने का मकसद था कि मल्टीपल व्यू पोर्ट्स यूज़ करके आप डिफरेंट स्केल में ड्राइंग को शो कर सकते हैं, ठीक है। सम टाइम मसलन ये अगर आपकी ओवरऑल ड्राइंग का स्केल ये है तो ये ड्राइंग तो बहुत छोटी नज़र आ रही है, ठीक है, ओवरऑल नज़र तो आ रही है। अगर आपको ये डिटेल वाजे करनी हो ये वाली हिस्से की तो वो आपको ये यहाँ पे अगर हम 500 में देखें तो ये ज़रा वाजे हैं, ठीक है, इसमें क्लियर हैं चीज़ें, इसमें डायमेंशंस आप देख रहे हैं बिल्कुल छोटी छोटी हैं और इसमें डिमेंशंस बड़ी हैं, सारी चीज़ें वाजे नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो हम इस एरिया को यूँ समझें, इस एरिया को हमने बड़ा करके इधर दिखाया। मसलन इसी को मैं एक व्यू पोर्ट ये कॉपी करता हूँ नीचे, ठीक है, इसको हम स्केल मज़ीद और बढ़ा देते हैं, इसका हम कर देते हैं 4, ठीक है। अब 4 का क्या मतलब है 250, ठीक है। CAL एंटर 1000 डिवाइड 4, तो ये स्केल बन गया ये वाला 250, ठीक है। ये स्केल हम यहाँ पर लिखा जाएगा 250 जी। अब क्या होगा, मैं डबल क्लिक करूँगा, P एंटर पैन करके अपनी जो मतलूबा एरिया वो सामने ले आता हूँ, जो भी मुझे डिटेल इसमें शो करनी है। अगर मैं ये रोड शो करना चाह रहा हूँ, ये वाला एंट्री एग्ज़िट है, ये हमारा प्लॉट, तो जो भी एरिया लाना पैन करके उसको बिल्कुल अपने हिसाब से सेट कर लेंगे और एस्केप करेंगे और बाहर आ जाएंगे। अब इसको मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारी कस्टम 4 है, ठीक है। ये इसलिए चेक करी कि कहीं ये पैन करने से कहीं वो ना हो जाए, ठीक है। जब आप व्हील का बटन प्रेस करके पैन करेंगे तो उस वक्त ये चीज़ ध्यान में रखनी है। कमांड, अगर कमांड से करेंगे फिर वो इशू नहीं होगा, P एंटर करके जो पैन कमांड आती है, ओके। तो अब ये देखें 4 हमारे पास डिफरेंट जो है वो स्केल आ गए और इसमें हमारा ये वाला जो एरिया ये ज़्यादा वाज़े हो गया, इसकी डिटेल्स ज़्यादा वाज़े हो गई, ठीक है, बनिस्बत इन तीनों के, ठीक है। इसके भी ये भी कुछ वाज़े है लेकिन ये और मज़ीद हो गया। मज़ीद अगर इसको हम करना चाहें तो और भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं 5 स्केल कर देता हूँ ये और बड़ा हो जाएगा, इसको अगर मैं 6 कर देता हूँ और बड़ा हो जाएगा, अगर मैं 8 कर देता हूँ तो ये देखें और बड़ा होगा। लेकिन एक चीज़ क्या होती है कि आपका व्यू पोर्ट के हिसाब से जो साइज़ है उस हिसाब से एरिया जो है वो कवरिंग एरिया कम हो रहा है ना, ठीक है। व्यू पोर्ट का फैलाव कम है तो बस वो जूम के हिसाब से जितना हिस्सा है
अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। तो व्यू पोर्ट के हिसाब से जो जो हमारे व्यू पोर्ट का साइज़ है उस हिसाब से ही एरिया दिखाएगा, लेकिन स्केल बढ़ाने से वो एरिया को सामने लेकर आए। जैसे कैमरा में मोबाइल में जूम इन आउट करते हैं, वो कंसेप्ट आप लोग को सारों को पता होगा कि जूम जितना ज़्यादा करते जाएंगे, कोई एक जगह को वो फोकस करता है और उसमें जूम ज़्यादा करने से एरिया कम नज़र आता है, इर्द गिर्द का कम होता चला जाता है। सेम वही चीज़ है, ठीक है, कैमराज में जो यूज़ होती है। तो ये हमने फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमें सिर्फ ये वाली जो है ना एरिया दिखाना है, इसको यहाँ पे ले आएंगे, इसको हम हाईलाइट करेंगे कि ये एरिया है, ठीक है। तो अभी इसका स्केल क्या हो गया, 8 और सी, 8 का मतलब है 1000 डिवाइड 8 125। अब इसका स्केल बन गया हुआ है 250 का भी हाफ 125, ठीक है। तो ये तरीका है मल्टीपल व्यू पोर्ट्स में काम करने का, ठीक है। इस तरह से आप डिफरेंट स्केल सेट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी नेक्स्ट अब करते हैं, सॉरी, इसको मैं वापस अंडू कर दूँ, एक मिनट। मैंने असल फाइल में जो है ना ये सारा काम कर दिया। तो जी यहाँ तक आप लोगों को समझ आई है? जी सर। तो अब इसका फ़ायदा ये है, ये मल्टीपल स्केल का आप अपनी ड्राइंग के जो है वो एक ही ड्राइंग के जैसे मॉडल में, तो मुख्तलिफ हिस्सों को, ठीक है, ड्राइंग के मुख्तलिफ हिस्सों को जो है वो आप क्या कहते हैं, स्केल करके इसमें आप शो कर सकते हैं, उनको हाईलाइट कर सकते हैं, उनकी डिटेल्स को, जो भी ड्राइंग का कोई भी हिस्सा है और किसी भी उसी छोटे से छोटे हिस्से की भी डिटेल को आप बड़ा बड़ा करके उसको दिखा सकते हैं। सर इसका टेक्सटाइल भी मुख्तलिफ होगा ना जी हर एक वी पोर्ट का? हाँ जी, वो डिफरेंट होगा। टेक्स्ट भी, साइज भी डिफरेंट आएगा। तो सर वो क्या रखेंगे, 1 in 1000 के लिए, 1 in 500 के लिए? देखें, अगर आपकी जो स्केल, अगर आप शीट का 1000 रखते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे जो चलता है तो वो है टेक्स्ट की जो हाइट सेट करते हैं ना, साइज, वो है 2.5 से 3.5 तक, ठीक है। टू पॉइंट फाइव आपका टेक्स्ट 3 और 3.5, 1.5 या 1.75 भी चल जाता है, अगर स्केल आपका, ये आपकी ड्राइंग का स्केल हो 1:1000 का, ठीक है। अब इसी तरह आप कम करते जाएं और उधर से जो टेक्स्ट के हाइट्स हैं वो कम करते जाएं। अगर 1:500 हो जाएगा, यानी 1:5 जो है वो A3 का जो है ना वो बनता है, तो उसका साइज़ आपका 150 से 250 तक हो जाएगा, ठीक है।
टेक्स्ट की जो हाइट हो यहाँ से हम सेट करते हैं, ये सिलेक्ट किया, ये वाली हाइट, ये साइज़ जो है, ठीक है। तो 500 में वो 1.5 से 2.5 तक आएगा, 1000 में 2.5 से 3.5 तक चलेगा, ठीक है। और अगर कहीं ज़रूरत पड़ जाए 1000 में तो वहाँ पे 150 भी चल सकता है, ठीक है। इसी तरह शीट्स जैसे जैसे साइज़ छोटा हो रहा है वैसे वैसे आपकी जो टेक्स्ट की हाइट है वो भी उसी तनासुब से कम होती जाएगी। सर इसका कोई स्टैंडर्ड है या फिर ऐसे ही बस यही यही देंगे? स्टैंडर्ड है ना कि अगर 1000 है आपका स्केल, अगर 1000 है तो टेक्स्ट जो है ना वो आपके 2.5 से 3.5 तक आएंगे, ठीक है। अब देखें टेक्स्ट होते हैं डिफरेंट, सारों के साइज एक जैसे नहीं रखे जाते, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट कुछ और आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, ये तो चले स्केल हुआ हुआ ये वाला, इसका ये स्केल आउट हुआ, ठीक है। यहाँ पे साइज कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, ये टेक्स्ट बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। अब इसका टेक्स्ट का साइज 3 है, ठीक है। इसका देखेंगे तो ये हो सकता है ये 2 हो या 2.25 हो ये वाला, ठीक है। तो मतलब रेंज है ना 2.5 से 3.5 तक, ठीक है। अब ये देखें जनरल नोट वो हेडिंग है तो ज़रा बड़ी करके लिखी है, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल अगर हम इसको साइज़ देख लेते हैं तो इसका साइज़ है 3, ठीक है। इसके नीचे जो डिटेल है वो कितना आ रहा है, वो 2 आ, ठीक है। तो अब 2.5 से 3.5 तक है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 भी चल गया हुआ है, उसके अलावा यहाँ पे लीजेंड में देखेंगे ये भी 3 है, ये 2 है, 2 है, 2 है, ठीक है। मतलब मेन जो है वो 2.5 से 3.5 है, लेकिन 1.5 भी चल जाता है तो ये तो 2 है, ठीक है। 2 भी आ जाता है इसमें हाइट। यहाँ पे देखेंगे तो ये भी 2 है, यहाँ देखेंगे ये भी 2 है, ये ज़रा बोल्ड हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये 1.5 है, ठीक है। सर ये तो टाइटल बॉक्स की जो टेक्स्ट है ना, रिपोर्ट में अगर हम 1:500 स्केल हो तो उसकी वहाँ भी मुताबिक वो यही होगा इस टाइटल, ये जो व्यू पोर्ट होगी ना, जब व्यू पोर्ट आपकी 1000 की होगी तो आपने जो स्केल सेटिंग रखनी है टेक्स्ट की वो आप रखेंगे 2.5 से 3.5, ये स्टैंडर्ड है। लेकिन 2 भी चल जाता है, 1.5 भी चल जाता है 1000 के स्केल में, ठीक है। यानी वो क्यों चल जाता है 2 और 1.5, अगर आपकी जो टेक्स्ट हैं वो एक तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब ड्राइंग भर जाती है, जगह नहीं मिल रही आपको, ठीक है, टेक्स्ट प्लेस करने की, ठीक है। या आपने कैटेगराइज करना है चीज़ों को ज़रा वाज़े करने के लिए, ठीक है। किसी का टेक्स्ट जो है वो कम हाइट कम कर देंगे, किसी की ज़्यादा, तो इसलिए वहाँ तक जो है ना 1.5 तक भी जाना पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइंग्स जो है उसमें वो कितनी है। अब यहाँ पे देखें ये इतने ज़्यादा टेक्स्ट नहीं है, ज़्यादातर ड्राइंग हमारी क्लियर है। कुछ ड्राइंगें जब ऐसी आ जाती हैं कि उनमें बहुत कम जगह रह जाती है चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को प्लेस करने की, फिर वो हमें करने पड़ते हैं एडजस्ट। जी ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ जो है यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ व्यू पोर्ट ही की, इसकी मैं कॉपी लगा लेता हूँ, पहले गड़बड़ हो गया। मूव और कॉपी, क्रिएट कॉपी, ये देखें मैंने ये मैं राइट क्लिक किया लेआउट पे, मूव और कॉपी, एंड पर क्रिएट कॉपी करनी है, ओके करना, और ये मेरा जो है ये इधर आ गया, इसके अंदर जो कुछ था वो भी इसमें आ गया, ठीक है। इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, ठीक है, ये कर देते हैं हम ट्रेनिंग लिख देते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए ये मैं व्यू पोर्ट्स ख़त्म कर रहा हूँ, ये भी स्केल हटा देते हैं,
ये भी स्केल हटा देते हैं। यहाँ हमारा 500 है, ठीक है, और ये टेक्स्ट भी अभी नहीं चाहिए। यहाँ अभी देखिए मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ एम वी नहीं लगी हुई, तो ये जब एम वी नहीं होगी तो वो एक्टिव ही नहीं होगी। ओके, एम वी लगाएंगे पहले, ये पूरा हम सिंगल एम वी लगा रहे हैं व्यू पोर्ट, ठीक है। जैसे ये लगाया, ये आ गया, इसको हम डबल क्लिक करके एक्टिव करेंगे, थोड़ा जूम करके इसको ज़रा मिड में ले आएंगे ताकि हमारी जो स्कोप ऑफ वर्क है वो सामने आ जाए। इसको बाहर आके डबल क्लिक करेंगे, इसको व्यू पोर्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम स्केल कर देंगे 2 करेंगे क्योंकि ये 500 स्केल रखना है हमें, 1:500। एंटर करेंगे तो ये 500 पे सेट हो गया और यहाँ पे हमने ऑलरेडी 1:500 लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सर ये स्केल किट तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना नीचे से, स्टेटस बार में जो है। जी कौन सा? सर ये यहाँ स्केल से सेट जो है ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, डायरेक्ट कैसे? यहाँ से, ये नीचे यहाँ से स्टेटस बार में जो है ये वाला, ये वाला। जी सर। हाँ वो यहाँ से भी कर सकते हैं, एक ही बात है, एक ही चीज़ है। यहाँ से करें वहाँ से करें, सेम एक ही इफेक्ट होगा। जहाँ से आपका दिल करता है वहाँ से करें, ठीक है। ये कस्टम में आएंगे फिर भी आपको यहाँ आना पड़ेगा, ये बात। ओके, अभी यहाँ पे मेरे पास ये है, इसमें एक्चुअली सेटिंग नहीं है, ये सिर्फ 1:1 का पड़ा हुआ, बाकी इसमें ऐड करने हैं ये 2 वाले और वो, ठीक है। इसलिए मैं उधर से कर रहा हूँ, बाकी आप वो बताऊंगा कैसे ऐड होंगे फिर आगे, और फिर आपका दिल करे इधर से करें इधर से करें, एक ही बात है। ओके, तो मैंने ये 500 किया, इसको डबल क्लिक करके फिर पी एंटर करके ये मैं इसको सेंट्रलाइज करके पैन कर रहा हूँ, ठीक है जी। सेंटर में आ गया, एस्केप किया और बाहर आके डबल क्लिक कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब एक कमांड है CHS, इस कमांड के बारे में कोई जानता है, पता है किसी को? CHS सर ये नहीं जानते। सर ये मॉडल स्पेस में अगर CH हम ये कमांड रहेंगे तो ये मॉडल Align स्पेस space। में चला जाएगा रिपोर्ट। जी बिल्कुल, ये किसने बोला? सर मैंने और निसार ने एक ही बात की है, पता नहीं अब निसार की क्वेश्चन ठीक है सलमान, मेरी। आप क्या बता रहे हो ना, सलमान बता रहे हो ना? हाँ जी, हाँ ठीक है, आपने सही जो है ना वो बताया। अब देखें इस कमांड का मतलब यूज़ क्या है। आपने व्यू पोर्ट में अपना जो है ना क्या कहते हैं, स्केल तो सेट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्केल है ना, ठीक है, मतलब हम ये पैन किया, पैन करके हमने अपनी शीट को एडजस्ट कर लिया कि हमने लेफ़्ट से राइट से ऊपर से नीचे से हमने इतना एरिया इसमें दिखाना है। देखें यहाँ रख के भी तो हम दिखा सकते हैं, यहाँ रख के भी दिखा सकते हैं, इधर भी कहीं पे भी, ठीक है। लेकिन मोस्टली हम अपना जो ऑब्जेक्ट, अपना स्कोप ऑफ वर्क होता है वो पेज के सेंटर में रखते हैं, या ज़्यादा होता है इसको ऊपर कर लेते हैं या नीचे कर लेते हैं। ऐसे नहीं होता कि इधर है, हाँ इधर तब आएगा जब इस एरिया में भी कोई स्कोप ऑफ वर्क आ जाएगा, लेकिन अभी हम इसको सेंटर कर लेंगे, ठीक है, अंदाजे से लेफ़्ट राइट अप डाउन। ओके, अब जब हमने ये सेंटर कर लिया तो अब ये जो बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री जो हमें व्यू पोर्ट दिखा रही है, यानी यहाँ तक हमें जो कुछ नज़र आ रहा है, ये पीछे रोड यहाँ बिल्कुल पेज के यहाँ के ख़त्म हो जाता है, ये यहाँ के ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ये रोड यहाँ आ जाता है, ठीक है, ये चारों साइडों पे इसी तरह। तो अब सम टाइम क्या होगा, आप डबल क्लिक करेंगे, आप ऐसे जूम आउट कर दोगे, ठीक है, इधर उधर हो जाओगे, अब वो एरिया दोबारा आप सेट नहीं कर सकते, ठीक है। उसको कैसे फिक्स करना है वो मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। आपने इसी के व्यू बोर्ड के ऊपर एग्जैक्टली व्यू बोर्ड के ऊपर एक रेक्टेंगल, REC रेक्टेंगल
फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर क्लिक करना है, ये रेक्टेंगल लग गई है इसके ऊपर। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो जब रेक्टेंगल सेलेक्ट होती है तो यहाँ पॉली लाइन लिखा आता है और रेक्टेंगल के चारों वर्टेक्स ऑन हो जाते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया और ये सिलेक्ट करने के बाद CHS, ठीक है, ये चेंज स्पेस, ये वाली कमांड आती है, ये इसकी शॉर्टकट है चेंज स्पेस। ठीक है, इसे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक कर दें या एंटर कर दें, ठीक है, तो वो जो रेक्टेंगल थी आपकी वो मॉडल में चली गई है। ठीक है, बाहर आके, और ये जैसे ही कमांड लगाते हैं तो व्यू पोर्ट एक्टिव हो जाती है। ये व्यू पोर्ट एक्टिव होती पर है, ये कटशीट के लिए से यूज होती ना। जी जी, तो ये आप जब बाहर आके डबल क्लिक करेंगे और मॉडल में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये रेक्टेंगल नजर आएगी, ये देखिए। ठीक है, ये पहले मैंने बनाई हुई है, अभी मैं इसको अनलोड कर रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, ये रेक्टेंगल आ गई। अब ये रेक्टेंगल यहाँ पे आके हमने रख दी हुई है। ओके, अब इसी रेक्टेंगल का, सिर्फ इस रेक्टेंगल का सेपरेट ड्राइंग में रेफरेंस बना लेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं शीट लिमिट, ये वाली, ये हमने शीट की लिमिट सेट कर दी है। अब क्या होगा, अब देखो इधर आएंगे, डबल क्लिक करेंगे, जूम आउट हुआ, आगे पीछे हो गया। ओके, तो अब हमें पता है कि ये हमारी जो लिमिट है ना, वो जो हमें पहले यहाँ हमने फिट की थी इसमें जूम पैन करके, वो ये लिमिट थी। ठीक है, चारों साइडों से। अब ये लिमिट हमें मिल गई। अब हम इसे यहाँ पे, अगर ये मूव भी हो जाएगा तो हम दोबारा इसको एग्जैक्ट वही जगह पे ला सकते हैं। ठीक है, इसको शीट लिमिट बोलते हैं। ठीक है, कट शीट कहते हैं। ठीक है, यानी अगर प्रोजेक्ट हो जिसमें एक से ज़्यादा शीटें लगनी हो, ये तो एक ही शीट में कवर हो रहा है ना प्रोजेक्ट। समटाइम जैसे ये रोड है यहाँ पे, अगर ये वाला स्केल हो तो यहीं पे देख लें आप, ये हमारा इतना, जितना भी इस रोड का साइज़ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखते हैं कितना है। ठीक है, तो ये बता रहा है 2450, यानी 2 किलोमीटर और 415 मीटर, 2 किलो 415 मीटर। ठीक है, ये रोड है। तो अब ये इस शीट में तो नहीं आ सकता इस स्केल के मुताबिक, ये 500 के स्केल के मुताबिक। अच्छा, ये जो रेक्टेंगल लगी है ये 500 स्केल के मुताबिक लगी है। ठीक है, इसको मैं पहले अंडू कर दूँ, वापस अपनी जगह पे इसकी मैं कॉपी लेता हूँ। ये देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये रोड पे हमारा काम होता तो ये रोड इस एक शीट में तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमें मल्टीपल शीटों में इसको डिवाइड करना होता है। तो इसको कॉपी करेंगे, मसलन अगर ऐसे ही करना हो तो ये मैं ऐसे लगाता हूँ। ठीक है, अब हमें शीट, जब हम ये इस तरह लगा लेते हैं तो एज टू एज चलना होता है, हर शीट के एज टू एज चलना होता है। यानी आपका जो नेक्स्ट पार्ट है, ये हम एक्चुअली इस रोड को पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं या पेजेस में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये पेज बनते जा रहे हैं अलग अलग एक ड्राइंग। ये ड्राइंग जो, जैसे यहाँ एक ड्राइंग बन रही थी, ये इतने हिस्से की एक ड्राइंग बनेगी, फिर दूसरे हिस्से की एक ड्राइंग बनेगी, तीसरे की ये बनेगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कट शीट या शीट लिमिट। ठीक है, ये मैं इतना एरिया इसमें ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह ये शीट में डिवाइड होता जा रहा है। ये भी मैं मज़ीद आगे बताऊँगा इसको जो है ना कैसे करना होता है अभी। ओके, तो अभी हमने क्या किया, इसको हमने चेंज स्पेस करके इसकी जो एरिया था, लिमिट, शीट लिमिट का एरिया फिक्स कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे दोबारा स्केल 2 कर दें, एंटर कर दें। ठीक है, डबल क्लिक करके पैन करेंगे तो हमें ये वो वाली शीट जो है नज़र आ रही है। अब अगर हम इसको इस कॉर्नर के साथ और चारों तरफ से मिलाएं तो ये वो एरिया आ जाता है। ठीक है, यहाँ से लग रहा है आ जाता है, लेकिन जब जूम करके देखेंगे तो एग्जैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ जूम करके जाएंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे, P एंटर करेंगे और इस लाइन को इस लाइन के नीचे लाएंगे तो भी ये एग्जैक्ट तो नहीं आया, कुछ ना कुछ माइनर फ़र्क रह जाता है। ठीक है, तो ये अब माइनर फ़र्क के साथ तो चलेगा, आप कर लेंगे,
लेकिन अगर आप चाहते हैं एग्जैक्ट आए तो उसके लिए क्या तरीका है, आप ये वापस जूम आउट कर लें, Z एंटर करें, ठीक है, लेफ्ट ये कंट्रोल शिफ्ट का बटन इकट्ठा प्रेस करना है, राइट क्लिक करना है और ये एंड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है जी। तो एक एंड पॉइंट ये क्लिक करें, फिर कंट्रोल से भी आ जाता है, कंट्रोल प्रेस करें, एंड पॉइंट लें और ये क्लिक कर दें, ठीक है। जूम हमने किया था, क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिक इसको यहाँ पे एग्जैक्ट फिक्स कर देगा। अब मैं व्यू पोर्ट का स्केल देखूंगा, देखो स्केल भी ऑटोमेटिक 2 हो गया हुआ है, ठीक है। तो ये पहले हमने 500 किया, ठीक है, ये भी याद रखना, पहले आपने व्यू पोर्ट का स्केल सेट किया, फिर रेक्टेंगल लगा के चेंज स्पेस किया, तो ये 500 के हिसाब से ये रेक्टेंगल चेंज स्पेस होके मॉडल में चली जाएगी। अब जब भी इसको आप जूम के ज़रिए सेट करेंगे, फिट करेंगे, Z एंटर करके कंट्रोल राइट क्लिक एंड पॉइंट लेंगे, ठीक है, ये वो कॉर्नर लिया, फिर कंट्रोल राइट क्लिक एंड पॉइंट लेंगे, ये कॉर्नर क्लिक किया, तो ये ऑटोमेटिक इधर फिक्स हो जाएगा इस व्यू पोर्ट में और ये साइज इसका स्केल भी सेट हो जाएगा। अगर ये जूम आउट है ऐसे तो आप देखें इसका स्केल कुछ और आ रहा है, 1.25 आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं Z एंटर करके ये अपना कट शीट को जूम करता हूँ इसके मुताबिक एंड टू एंड, तो ये अब मैं व्यू पोर्ट सेलेक्ट करूँ तो ये भी 2 हो गया, यानी 500 के हिसाब से ये सेट हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात, अब मैं इसका स्केल कर देता हूँ, देखें 1:1 1000 कर देता हूँ। देखिए 1000 स्केल की है ना, वो रेक्टेंगल भी हमारी जूम वो स्केल चेंज होने की वजह से ये चूँकि रेक्टेंगल साइज़ में छोटी है, स्केल छोटा है 500, अभी हमारा 1000 का आ रहा है, तो उस हिसाब से वो कम हो गया। अब दोबारा हम रेक्टेंगल लगाएंगे, इसको हम क्लिक करेंगे टॉप लेफ्ट कॉर्नर, फिर ये राइट, वही तरीका CHS एंटर किया, बाय डबल क्लिक किया। अब दोबारा मॉडल में जाते हैं, आप देखें ये 2 आ गई हैं। अब ये 2 रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है, हाँ जी, ये 2 आ गई। अब ये वाली जो है ये 500 के हिसाब से है और ये 1000 के हिसाब से, ठीक है। ये स्केल 1000 है और ये वाला 500 है, तो उस हिसाब से ये रेक्टेंगल यहाँ पे प्लेस हो गई हैं। अब जब हम इधर आएंगे अपना व्यू पोर्ट में, इसको हम फिर दोबारा डबल, ये देखें मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, ये 1:1 ओके, जूम आउट करता हूँ तो ये देखें अब क्या होगा, Z एंटर कंट्रोल राइट क्लिक एंड पॉइंट पे लेफ्ट क्लिक, ये पर क्लिक किया, कंट्रोल राइट क्लिक एंड पॉइंट पर और फिर ये क्लिक किया कॉर्नर, ठीक है। बाहर आए, व्यू पोर्ट चेक किया 1:1 बाय, फिर दोबारा डबल क्लिक किया, Z एंटर जूम के लिए कंट्रोल राइट क्लिक एंड पॉइंट, ये कॉर्नर, कंट्रोल राइट क्लिक एंड पॉइंट, ये कॉर्नर। अब मैंने इसको जूम किया, बाहर आके डबल क्लिक किया, व्यू पोर्ट सेलेक्ट किया, तो ये देखें 2 हो गया स्केल, ठीक है। तो ये जो शीट लिमिट कट और या कट शीट है, ये एक तो आपका एरिया फिक्स कर देती है कि इससे हमने आगे पीछे ना हो जाए, एक मार्क लग जाता है ना यहाँ। अब जब भी ज़रूरत होगी इसको, इसके ज़रिए हम अपनी यहाँ पे शीट में अपने व्यू को सेट कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब मुझे 1000 का चाहिए तो मैं इस शीट को जूम करूँगा, अगर 500 का चाहिए तो इसको जूम करूँगा, ठीक है। दोनों यहाँ पे फिक्स हो गए और इसको मैं यहाँ पर क्या कहते हैं, अलहदा से एक रेफरेंस बना के, जैसा कि मैंने अपना इस प्रोजेक्ट में किया, ये मैंने बनाया हुआ, यहाँ पे ये 2 आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये 2 जो है स्केल हैं और 2 शेप्स हैं, ठीक है। ये शेप आपको इसलिए डिफरेंट नज़र आ रही है क्योंकि जो मेरी प्रोजेक्ट की सेटिंग है, अगर उसमें आप देखें तो मेरी व्यू पोर्ट्स ऐसे लंबाई में चौड़ाई में ज़्यादा है ये, और ऊंचाई इनकी जो हाइट है वो कम है, तो उसी हिसाब से मेरा ये व्यू पोर्ट बना है ये वाला, ठीक है। और ये मैंने पहले बनाया था सिंगल जो शीट थी, यानी सिंगल
व्यू के लिए, व्यू पोर्ट के लिए ना, जो कि मेरा, जो हमने यहाँ पे भी दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने ये दिखाया, ठीक है जी। आपको समझ आई है इस चीज़ की? किस किस जी को सर। समझ आ गया? सर पहले एक दफा वीडियो भी देख लेंगे तो अच्छा तरह से हाँ, समझ आ जाएगा। नहीं वो ठीक है, वो तो प्रैक्टिस होगी तो फिर ये सारी चीज़ें ओके, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ आया ना, ये क्यों कर रहे हैं हम, इसका बिल्कुल सर, फ़ायदा क्या है? बिल्कुल सब समझ आ गया। हाँ, ये जो कमांडें लगाई हैं ये तो आपको प्रैक्टिस के ज़रिए ही आएंगी, लेकिन आपको बिल्कुल आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि ये हमें करना क्यों है और ये बिल्कुल कैसे हो रहा है, ठीक है। जूम, ये जो स्केल चेंज हो रहा है, ये क्या पीछे जो है ना ऑटोकैड कर रहा है, तो ये जूम को जो है ना वो ख़ास जूम इन आउट की जो वैल्यूज़ को है ना वो कम ज़्यादा करके स्केल एडजस्ट हो रहा है। ठीक हो गया? जी सर। तो सर ये बॉक्स में स्केल जो है ना 1:500 है, हाँ और जी, आपने यहाँ स्केल डायरेक्ट कस्टम स्केल में 2 लिख दिया, तो हम वहाँ चेंज करेंगे फिर टाइटल बॉक्स। नहीं देखें, ये व्यू बोर्ड सेलेक्ट किया, यहाँ कस्टम स्केल में आए, यहाँ फॉर एग्जांपल आप 2 कर देते हैं, 2 का मतलब है 500, 1:500, ओके। अब ये फिक्स हो गया यहाँ, ठीक है। अब जस्ट आपको डबल क्लिक करके पैन करके अपना व्यू एडजस्ट करना है कि आपको कहाँ रखना है अपना व्यू, ठीक है, अपना ड्राइंग, ठीक है। वो जब तो सेट हो सर जाए 500 पे डिवाइड करेंगे, एक कैसे हम 1000 डायरेक्ट लिखते हैं? 1000, ठीक है। फॉर अच्छा मैं बताता हूँ, पहले मैंने कल आपको बताया था कि आपको अगर ये मालूम करना हो स्केल फैक्टर, ये वाला जो हम इधर पुट करते हैं, तो हमें जी 1000 से ये वैल्यू डिवाइड करनी होती है, यानी अगर हमें 1000 डिवाइड 500 करेंगे तो स्केल फैक्टर मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2, ये वाली वैल्यू हम इधर पुट करते हैं यहाँ। जी सर, समझ आया। अब अगर आपको ये मालूम करना है कि स्केल फैक्टर के मुताबिक स्केल क्या है शीट का, इस स्केल फैक्टर के मुताबिक यहाँ पे क्या आएगा। अगर फॉर एग्जांपल व्यू पोर्ट, यही वाली व्यू पोर्ट में ना जूम आउट कर देता हूँ ऐसे, ये अब कोई भी स्केल है, ठीक है। इसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हमें स्केल फैक्टर मालूम होगा 0.783, ठीक है। तो अब इसके मुताबिक आप मुझे बताओगे 0.783 ये स्केल फैक्टर है, इसके मुताबिक यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए 500 की जगह, कोई बता सकता है? जी सर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 1000 पे। जी, और कोई बताएगा? 1000 divided by 0.7. हाँ जी, हमजा, एहसानुल्लाह ने सही बताया या निसार खान ने सही बताया? सर हमने ये 1000 से मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। जी सर, ये मैंने क्वेश्चन ही नहीं सुना, सही बात बोले तो मुझे आवाज कट आ रही थी। अच्छा क्वेश्चन क्या है इस इधर स्केल कितना आएगा स्केल 1:500 में? हमजा देखो, जी ये स्केल शीट है 500, ठीक है। जी, इसका स्केल फैक्टर यहाँ पर ये हमारे पास व्यू पोर्ट है, ये वाला व्यू पोर्ट, ठीक है। जी इसका स्केल फैक्टर है 0.783, ठीक है। जी जी अब इसके मुताबिक 0.783 के मुताबिक ये 500 की जगह पे क्या होना चाहिए? सर हमने 1000 उस वीडियो पे डिवाइड करना है तो फिर हमारा वो स्केल आ जाएगा। अच्छा सर यहाँ हाँ नहीं, जी, वो तो स्केल आएगा ना, हमने अभी इसको उसमें कन्वर्ट करना है। नहीं, तो निसार खान ने क्या बताया? हमजा आप एक मिनट ठहरें, निसार खान क्या कहते हैं? Sir, 1000 divided by a value 0.78.
और सलमान क्या कहता है? सर मैं ये केस को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके। और एहसानुल्लाह भी कह रहे हैं कि डिवाइड होगा, निसार भी कह रहे हैं डिवाइड होगा, और हमज़ा क्या कह रहा है? सर आई थिंक मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई क्योंकि होगा। डिवाइड के लिए तो स्केल में जाना पड़ेगा ना। ओके ओके, देखें जी, अब ये देखें, मेरी बात सुने। आप में से दो बंदों ने सही बताया और दो ने गलत बताया, ठीक है? अब ये देखें, सी एल एंटर। अभी अभी मैं ये करूँगा, हम ये स्केल फैक्टर के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 500 को, ओके? तो स्केल फैक्टर आ जाता है, ओके? अब 1000 को डिवाइड करेंगे स्केल फैक्टर से, तो ये शीट का स्केल आ जाएगा, सॉरी, ठीक है? 500 आ गया वापस। डिवाइड ही करेंगे, ओके, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब ये वाली जो शीट है हमारी, ये वाली शीट, ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद हम ये 0.873 को 1000 डिवाइड पॉइंट क्या था, 873 था, 873, ये कौन गया और कौन आया? सर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो मीटिंग एंड हो गई।
हेलो। जी हेलो। जी ओके। तो मैं ये बता रहा था स्केल का कि हमें वो डिवाइड ही करना होगा। जैसे कि हमारा जो व्यू पोर्ट लगा हुआ है इसका स्केल फैक्टर आ रहा है 0.783। तो CL एंटर 1000, ठीक है, 1000 डिवाइड 0.783। ओके, एंटर करेंगे तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वाली वैल्यू इधर आएगी, ठीक है। तो ये स्केल बन जाएगा 1277.139, ठीक है, और 14 कह लें। लेकिन चूंकि ये राउंड फिगर नहीं है, लेकिन शीट का स्केल ये आ रहा है आपका, ठीक है। मैं दोबारा अगर इसको जूम इन आउट थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, ऐसे बढ़ा देता हूँ, अब चेंज हो गया इसका स्केल फैक्टर 1.986 हो गया, ठीक है। थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये तो ये आ गया 5.003। तो CAL एंटर 1000 डिवाइड 5.033, ओके, एंटर। तो अब ये जो आपको वैल्यू नज़र आ रही है, ठीक है, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये इधर आएगी 500 की जगह पर, ठीक है। अभी समझ आ गई बात? जी सर अब समझ आ गई। सर ये 1000 के साथ क्यों डिवाइड करेंगे? 1000 एक मीटर में कितने मिली होते हैं? 1000 होते हैं, ऐसे ही है। जी सर। तो इसलिए करेंगे, ठीक है। एक मीटर में 1000 मिली होते हैं, ठीक है ना। तो जो 1000 का जो फैक्टर है ना, 1000 वाला, इसी से हमें इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। हमारा जो ये सिस्टम है ये मीटर्स में है, जी। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, 1:1000 मिली।
ठीक है। वन मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। यहाँ पे हम कहते हैं 1 मिली इज इक्वल टू, इज टू जो हम साइन लगाते हैं ये वाला, ये ऐसे, ये वाला, ठीक है। इसका मतलब यही है कि 1 मिली हमने फ़र्ज कर लिया है 1000 मिली के, यानी सॉरी ये mm आएगा, ये भी 1 मीटर के, ठीक है। 1000 या 1000 मिलीमीटर हो या 1 मीटर हो, एक ही बात है ना, अलग अलग तो नहीं है, डिस्टेंस सेम है ना 1000 मिली का और 1 मीटर का। जैसे हम कहते हैं 12 इंच और 1 फुट, 12 इंच ज़्यादा होते हैं या 1 फुट ज़्यादा होता है, कौन बताएगा? मैं नहीं बता सकता था। क्यों? सेम है। हाँ, कोई बताएगा 12 इंच ज़्यादा है या 1 फुट ज़्यादा है? दोनों ही सेम है। हाँ, यही बात इधर है, ये 1 मीटर हो या 1000 मिलीमीटर हो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये 1000 जो है ये हमारा जो कन्वर्जन हम करते हैं या ये स्केल की, ये क्योंकि 1 मिली को हम 1000 मिली या 1 मीटर कह रहे हैं ना, तो लिखते भी इसीलिए हैं 1000 या 500, इसका मतलब 500 मिली है, ठीक है। 1000 का मतलब 1000 मिली है, मिलीमीटर, 500 का मतलब है मिलीमीटर जी। तो हम 1 मीटर नहीं लिखते, इसको ये लिखते हैं ताकि क्लियर हो बात कि 500 मिली की बात हो रही है, हाफ मीटर की बात हो रही है। और इसको जब हम कन्वर्जन लें या कैलकुलेशन करें तो 500 यूज़ करेंगे, इधर 1000 यूज़ करेंगे, ठीक है। जी समझ आई है बात की? जी जी सर, और हाँ जी, ठीक हो गया जी। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, और अभी ये हमारा लेआउट ही चलेगा, ठीक है। अभी इसमें हमने, आप ये देख रहे होंगे इसकी जो रोटेशन है, व्यू की रोटेशन, ठीक है। हमारी ये देखें, यहाँ पे हमें हमारी जो ड्राइंग है वो सीधी नज़र आ रही है ना, ऐसे ऐसी है। यहाँ पे ये ऐसे एंगल में गया होगा रोड, ठीक है। अब ये रोटेशन की एडजस्टमेंट वगैरह ये नेक्स्ट फिर चलेगा, ठीक हो गया जी। ओके जी, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।